के इस खास अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी लोकतंत्र मिरर लेकर आया है एक खास सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं से जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नई पहचान बनाई है। नमस्ते, मैं पूजा विश्वेकर और लोकतंत्र मिरर के इस खास सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है दिव्या नाइक मैम, जो डिवाइन ट्यूशन क्लासेस की ओनर है और इसी के साथ ही 2015 में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में भी अपना योगदान दिया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके विचार वुमेन्स डे के अवसर पर। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके लाइफ की जर्नी कैसे रही है, आपने कैसे इन सारे फेजेस को पार किया है और इस मोमेंट पे आज खड़ी है। सबसे पहले तो वुमेन्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। और मेरी लाइफ की शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मेरी चाची जो है वो स्पेशल स्कूल में थी। तो उनके स्पेशल स्कूल में नवरात्रि सेलिब्रेशन होता था। मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में विले पार्ले स्कूल में गुजराती स्पेशल स्कूल थी। वहां पे नवरात्रि सेलिब्रेशंस होता था, तो चाची मुझे वहां लेके जाती थी। हम गुजराती मैके में, मैं गुजराती हूँ, तो वहां पे हम नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए जाते थे और स्पेशल बच्चों के साथ मुझे देख के उनके साथ खेलते वक्त बहुत पसंद आता था। और उस टाइम से जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं उनको देख के मुझे ऐसे लगा कि यार इन बच्चों के लिए कुछ करना है मुझे। तो उस टाइम से ही पता नहीं मैंने सोच लिया था कि आई विल डू समथिंग फॉर दिस स्पेशल चिल्ड्रन। ऐसे करते करते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया NIMH खारघर से। नवी मुंबई से मैंने स्पेशल एजुकेशन, काउंसलिंग, ये सब कोर्स शुरू किए। और इस तरह से फिर मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट स्पेशल स्कूल में ज्वाइन हुई। तो वहां से फिर शुरुआत हुई स्पेशल ओलंपिक्स की। स्पेशल ओलंपिक्स में मैंने 2010 में नेशनल कोचिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप स्पेशल ओलंपिक्स का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसे मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट स्पेशल स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, तो वहां से फिर मैंने बच्चों को, जैसे मैं डांस वगैरह सिखाती थी, तो बहुत सारे इवेंट्स लेती थी और स्पेशल बच्चों को मैं ऑल ओवर इंडिया में नई नई एक्टिविटीज वगैरह के लिए लेके जाती। नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह, एवरीथिंग। So we used to take them all over India for activities. तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में लखनऊ में मैं बच्चों को लेके जाती थी। इंटरनेशनल इवेंट्स होता था वहां पे। हमने मुंबई टेररिस्ट अटैक पे मुंबई टेररिस्ट अटैक थीम पे मैंने डांस कोरियोग्राफ किया था। इनफैक्ट वहां मुझे फारूक शेख सर, एक्टर जो है, जो अब नहीं रहे, उनके हाथों से हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला था। और ये सारी जर्नी, मतलब इतना सारा सब स्पेशल बच्चों के लिए मैं जो डांस कोरियोग्राफ करना, फिर स्पेशल ओलंपिक्स में सिलेक्शन होना, यहाँ से शुरुआत हुई। स्पेशल ओलंपिक्स में 2010 में आंध्र प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप एथलेटिक्स का था। वहां पे गोल्ड मेडल्स आए हमारे बच्चों को और यहीं से मैंने शुरुआत की, यहाँ से मैंने सीखा। हमारे जो एरिया डायरेक्टर थे उस टाइम में, इंडिया के डायरेक्टर जो थे, विक्टर वास सर, उन्होंने मेरी एबिलिटी देखी कि बच्चों के साथ कैसे काम कर रहे हैं, कैसे है। इवन आवर एरिया डायरेक्टर, महाराष्ट्र स्टेट के एरिया डायरेक्टर सेंड्रा मैम थे। फिर सुलेखा मैम थी दिल्ली से, जो कोचिंग कैंप्स लेती थी। तो ये सब लोगों ने मुझे स्पेशल ओलंपिक्स में बहुत मतलब मेरी एबिलिटी देख के स्पेशल बच्चों के लिए वर्क करने के लिए उत्साह है। और मैंने फिर ऐसे करते करते मेरा सिलेक्शन हुआ। प्रेपरेटरी कैंप्स हुए, जैसे वर्ल्ड गेम्स के लिए सिलेक्शन होता है तो प्रेपरेटरी कैंप्स होते हैं। तो सिलेक्शन हुआ। फिर उन प्रेपरेटरी कैंप्स में भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भी थे। तो आई वाज लाइक, पता नहीं सिलेक्शन होता है कि नहीं, बट वर्ल्ड गेम्स के लिए मैंने मतलब पूरा अपना 100% दिया और स्पेशल बच्चों के लिए जो हो सकता है वो किया। और इसी तरह से फिर वर्ल्ड गेम्स में सिलेक्शन हुआ। लॉस एंजलिस अमेरिका में हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मेरी गेम थी टेबल टेनिस। मैंने टेबल टेनिस में बच्चों को ट्रेन किया था।
मैं सॉफ्टबॉल में थी। सॉफ्टबॉल गेम, बेसबॉल गेम जो है वो इंडिया में नहीं चलती है ज्यादातर, बेसबॉल। तो सॉफ्टबॉल गेम हमने स्पेशल ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ मेरे हस्बैंड थे जो मेल कोच थे और मैं फीमेल कोच थी। हम लोगों ने सॉफ्टबॉल की टीम बनी थी हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की। तो सॉफ्टबॉल टीम का मेल मेल टीम थी वर्ल्ड गेम्स के लिए, ओके। फीमेल टीम नहीं थी। तो मेरी गेम दो थी, एक सॉफ्टबॉल और एक टेबल टेनिस। तो मैं फिर इसलिए टेबल टेनिस के लिए सिलेक्ट हुई थी वर्ल्ड गेम्स में। और मैम आपके लाइफ का ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही वर्क करना है? ओके, टर्निंग पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी चाची के स्कूल में जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसके बाद से जो टर्निंग पॉइंट्स है वो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्निंग पॉइंट, यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं बच्चों को ऑल ओवर इंडिया लेके जाती हूँ। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है लखनऊ में, यहाँ मैं लेके जाती थी बच्चों को। एक छोटी सी स्टोरी है बट इट इज रियली वेरी मोटिवेटिंग एंड दिस स्टोरी हैज इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ आई थिंक। तो इसमें क्या हुआ था कि हम बच्चों को लखनऊ लेके गए थे और यहाँ से जब मुंबई से हम निकले थे तभी हमारी टिकट थी वो जाने की सारी कंफर्म थी। आते वक्त की 1 नंबर वेटिंग लिस्ट पे थी। तो हमने सोचा कि हो जाएगा कंफर्म टिकट्स। और जैसे ही मैं वहां पहुंच गई, मैं आई थिंक मैक्सिमम 18 to 20 स्टूडेंट्स लेके गई थी, स्पेशल बच्चे लेके गई थी। और मेरे साथ कुछ टीचर्स भी थे, कुछ पेरेंट्स भी थे। तो हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के ही सब इवेंट्स में बिजी हो जाते हैं। सो आई वाज लाइक, मतलब वो मेरे माइंड से स्किप ही हो गया कि हमारी वेटिंग लिस्ट में थी, हमें चेक करना है। 3-4 दिन हम वहां रहते हैं। हमारे इवेंट्स खत्म हो गए, हमें प्राइजेस मिल गया, वी वर वेरी हैप्पी। निकलने का वक्त था, फिर भी मैंने टिकट चेक नहीं की थी। और जब हम स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन पे पहुंचते ही पता चला कि हमारी टिकट्स तो अभी भी वेटिंग लिस्ट पे है, कंफर्म नहीं हुई है। एंड इमेजिन के, मतलब हम सभी इतने डर गए थे कि स्पेशल बच्चों को अभी लेके कैसे जाना है। सो दैट वाज, और उसमें से कंफर्म टिकट हुई थी आई थिंक ओनली 2 या 3 टिकट्स कंफर्म हुई थी, जिसमें हमने हमारे साथ एक मावशी थी उनको भेज दिया एक बच्चे के साथ, 2 बच्चों के साथ। 2 स्पेशल बच्चे जो छोटे थे, जो सबसे छोटे थे, उनके साथ हमने उनको भेज दिया कि आप चले जाइए, हम हमारा देख लेते हैं कैसे करना है। तो मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ एंड मुझे बहुत मतलब विश्वास है। और पता नहीं, गॉड ऑलवेज गिव मी द वे, आई फील लाइक। तो ऐसे इस तरह से फिर हमने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ आइए, यहीं पे रहिए जब तक आपका सोल्यूशन नहीं निकलता कुछ। देन मैं आई वॉज लाइक अब क्या करे, अब क्या करे। सडनली मुझे क्लिक हुआ, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी, उसकी आंटी जो थी वो फ्लाइट में एयर हॉस्टेस में या ऐसे कुछ काम करती थी। सो मैंने तुरंत ही उनको फोन किया, उसकी मम्मी को फोन किया। वो लड़की हमारे साथ थी, उनकी मम्मी को फोन किया, उनकी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, अभी हमें कैसे भी करके फ्लाइट की टिकट करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है मैं बात करती हूँ। उन्होंने मेरे से बात की, बोले, और आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि पूरे सभी लोगों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, हमारी टिकट्स बुक करके दी। बट टिकट्स तो बुक हो गई, अभी इतने पैसे जो देना है उनको, ये एक बहुत बड़ा टेंशन था कि टिकट्स के पैसे भी कौन देंगे करके। बिकॉज सम चिल्ड्रन वर नॉट एफोर्डेबल, पेरेंट्स इतना एफोर्डेबल नहीं थे। तो एक ये भी क्वेश्चन मार्क था। बट मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे मेरे स्पेशल बच्चों को घर सही सलामत पहुंचाना है। और मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया, मैं बोली जो होगा देखा जाएगा। मैं
हो सके तो मैं दे दूंगी, थोड़े थोड़े करके कुछ भी करूंगी, बट मैं मेरे बच्चों को अपने अपने घर पहुंचाऊंगी। तो ऐसे करके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो गई। हम लोग जब मुंबई पहुंचे तो बच्चे, कुछ बच्चे जो थे वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, फर्स्ट टाइम। वो एंड भी लिटरली, स्पेशल बच्चे। ये स्पेशल बच्चे, ये स्पेशल बच्चे फर्स्ट टाइम कुछ बच्चे फ्लाइट पे बैठे थे। और सभी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उनकी खुशी देख के मुझे मतलब ऐसे लगा, नहीं, इन सच में इन बच्चों के लिए कुछ करना है मुझे। तो और बच्चे तो खुश हो गए फ्लाइट में बैठ के, बट जब हम मुंबई पहुंचे तो मुंबई पहुंचते ही पेरेंट्स खड़े थे सभी, और पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू थे। और सभी मतलब, मैम आपने ये क्या कर दिया। और जो पैसों का टेंशन था, ये कुछ भी, मैंने कुछ टेंशन लिया नहीं था, बस मुझे मेरे स्पेशल बच्चों के साथ काम करना था, मैं दिल से उनके साथ काम कर रही थी। और सभी इतने खुश हो गए कि बाद में हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने भी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम थे सिस्टर एनसी, उन्होंने भी फिर कोऑपरेट किया और उन्होंने भी कहा कि हाफ स्कूल दे सकती है और हाफ पेरेंट्स दे सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स ने भी अपनी अपनी टिकट्स, अपने बच्चों की टिकट्स दी, टीचर्स ने अपने अपने टिकट्स दिए। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई फेल्ट लाइक भगवान मुझे साथ दे रहा है। और किस तरह से मैंने स्पेशल बच्चों के साथ इतनी मुसीबत आई, फिर भी मैंने इतना अच्छे से, इतना रॉयल ट्रीटमेंट देके बच्चों को अपने अपने घर पहुंचाया। और यही रीजन है कि मेरे सभी पेरेंट्स, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स फिर मुझ पे ट्रस्ट करने लगे कि नहीं, दिव्या मैम है तो हम हमारे बच्चे को भेज सकते हैं दिव्या मैम के साथ। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, स्पेशल ओलंपिक्स में भी बहुत सारे इवेंट्स किए, बच्चों को लेके गई, बच्चों ने मेडल्स लाए, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। तो दिस वाज द वन अचीवमेंट्स जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, कि इसके कारण मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लाइफ में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। सेकेंड टर्निंग पॉइंट आई वुड से कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ नागपुर आई, और नागपुर में इवन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। हमने मिलके वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया किया, जुम्बा टुगेदर विथ स्पेशल चिल्ड्रन। हमने मैक्सिमम बच्चों को जुम्बा टुगेदर करवाया। दैट वाज 812 स्टूडेंट्स आई थिंक। और सभी मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे थे, ब्लाइंड थे, फिजिकली हैंडीकैप थे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे, सभी बच्चे थे। इन बच्चों के साथ में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया किया। और यहाँ पे भी नागपुर आने के बाद भी मैंने जैसे भवंस कोराड़ी ज्वाइन किया था, तो भवंस कोराड़ी में भी स्पेशल बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम स्कूल है, बट यहाँ पे भी जो स्पेशल बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल स्टार्ट हुआ है कि नॉर्मल स्कूल में भी स्पेशल बच्चे होने चाहिए। तो भवंस कोराड़ी में भी मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ अचीवमेंट्स लिए हैं। और फिर अब मैंने मेरा सेंटर स्टार्ट कर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एंड ट्यूशन क्लासेस, जहाँ पे ना सिर्फ मैं स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, बट मैं नॉर्मल बच्चों का भी फ्यूचर सेट कर रही हूँ, कि सभी बच्चों को मुझे कुछ ना कुछ उनका फ्यूचर सेट करना है। तो दिस वॉज माई टर्निंग पॉइंट्स वेर आई फेल्ट लाइक के मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी जैसे स्पेशल बच्चों को ट्रीट करती है, उनमें क्या चेंजेस आने चाहिए? बिकॉज अभी भी सोसाइटी में ये चीजें है कि वो स्पेशल बच्चे हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें स्पेशल बच्चों से दूर रखते हैं। तो इसके लिए आप सोसाइटी को क्या नोटिस देना चाहिए, या क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें कि स्पेशल बच्चों के लिए आप क्या चेंजेस लाओ खुद में? सबसे पहले तो सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए मैं कहूंगी कि इस डिसेबिलिटी को हमें कम ही नहीं, मतलब खत्म करना है। अगर डिसेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो सभी बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से ये हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि
अगर हमें डिसेबिलिटी डिक्रीज करनी है, परसेंटेज जो है आजकल डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, तो ये परसेंटेज हमें कम करना है। इसके लिए आजकल प्रेगनेंसी के टाइम ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। प्रेगनेंसी के टाइम ही चेकअप्स होते हैं, तो प्लीज ये सारी चीजें करवाइए। और डिसेबिलिटी यहाँ से अगर आपको पता चलता है तो आप रोक सकते हो। तो फर्स्ट मुझे लगता है कि सोसाइटी में अब जो अवेयरनेस लानी होगी ये है कि टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये चीजें, तो हम ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज हम डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चों का पता चलता है, जैसे ही पता चलता है तुरंत हमें उनकी थेरेपी शुरू करनी चाहिए। जैसे उनमें स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती है। ये थेरेपीज से आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो जैसे ही पता चलता है अर्ली इंटरवेंशन शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है ये सारी चीजें शुरू कीजिए, बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट आता ही है। थर्ड थिंग इज दैट कि सिंपैथी नहीं दिखाना है इन बच्चों में। अक्सर क्या हो जाता है कि लोग सिंपैथी दिखाते हैं, बेचारे हैं, बट नेवर शो सिंपैथी। देखिए इनमें बहुत एबिलिटी है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको नॉर्मल बच्चों की जैसे ट्रीट कीजिए और सोसाइटी में नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने दीजिए, और ये सारी स्पेशल बच्चों का अवेयरनेस बढ़ाइए और इनको नॉर्मल बच्चों के जैसा ट्रीट कीजिए। यही मेरी सोसाइटी को मैसेज रहेगा। ओके मैम, 2015 में जब आपने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, उसके पहले की लाइफ और उसके बाद के लाइफ में क्या डिफरेंट आपको देखने के लिए मिला, या कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला आपको, आपने गोल्ड मेडल जीता उसके लिए, या उसके पहले और अभी की लाइफ नॉर्मल है जैसी थी? ओके, बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे पहले जो था, पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ और बच्चों की लाइफ दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पहले मेरे घर पे भी पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे कहीं जाना, लड़कियों को इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में घूमना, ये सब अलाउड नहीं था पहले। इवन माई पेरेंट्स वर नॉट अलाउिंग मी फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि कोई गलत नहीं कर रही हूँ, बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। इवन पेरेंट्स वर रेडी, बट थोड़ा पेरेंट्स से ना डर लगता है ना पेरेंट्स को, लड़की है और इकलौती लड़की है, तो इसलिए पेरेंट्स बाद में अग्री हो गए, बट देर वर स्टिल नॉट हैप्पी विथ इट। But after when I got selected for Special Olympics World Games, still they were little worried, okay? बट जब हम स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। जब मैं वहां से फ्लाइट से जब बच्चों को लेकर यहाँ आई, तो इट वॉज लाइक सरप्राइजिंग कि मेरे पेरेंट्स ने एक बस करके, हमारे मोहल्ले के सभी लोग थे, रिलेटिव्स थे, सभी को लेकर वो लोग वहां आए एयरपोर्ट पे, बच्चों को हार लगाया, हमें हार फूल, इतना बढ़िया स्वागत किया ढोल वगैरह लाके। तो दैट टाइम माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो जैसे पहले उनको एक डर था, उसके बाद वर्ल्ड गेम्स के बाद वो प्राउड फील करने लगे, और अभी भी मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सभी बहुत प्राउड फील करते हैं। बच्चों की बात करूं तो बच्चों के लिए जब हम स्पेशल बच्चों के लिए इवेंट्स करते थे, तो इवेंट्स के लिए परमिशन का भी बहुत प्रॉब्लम होता था, इवन पेरेंट्स के पास से, खास करके लड़कियों का। इवन ग्राउंड परमिशन, अगर ग्राउंड लेना है या कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो परमिशंस, हर जगह से परमिशंस की बहुत दिक्कतें आती थी। आई हैड फेस्ड ऑल दिस थिंग्स। मैंने लोगों को समझा समझा के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और फिर जब हमने वर्ल्ड गेम्स में इतना अचीवमेंट्स लिया, तो सबको, मतलब लिटरली ना, जो लोग हमें हेल्प नहीं करते थे वो सामने से हमें बोलते कि आपको कुछ भी हेल्प लगेगी तो चाहिए, हम है करके। इवन बच्चों में उसके बाद वो लोग अब जॉब करते हैं।
स्पेशल बच्चे, इमेजिन स्पेशल बच्चे 5 स्टार होटल में हाउस कीपिंग का जॉब करते हैं, सीएपी ऑफिस में कंप्यूटर स्किल्स को लेकर वर्क करते हैं स्पेशल बच्चे, और वो लोग अर्न भी कर रहे हैं। सो बहुत चेंजेस है वर्ल्ड गेम्स के पहले और वर्ल्ड गेम्स के बाद भी, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। स्पेशल बच्चे सभी मतलब अपना बेस्ट देते हैं और उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आते हैं। थैंक यू मैम। तो ये थी दिव्या मैम की कहानी। ऐसे ही खास एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए लोकतंत्र मिरर के साथ।